हेलो वेलकम, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव यू। आज हम बात करेंगे एक्चुअली हिडन फीचर की कि आपके मोबाइल में क्या हिडन फीचर हो सकता है जो आप नहीं जानते हैं। जब भी हम कोई नया मोबाइल परचेस करते हैं उसमें बहुत सारे हिडन फीचर अवेलेबल होते हैं बट हमें आइडिया नहीं होता है। तो उस चीज़ के बारे में हम कैसे जानेंगे? ठीक है, क्योंकि नॉर्मल फीचर्स जो होता है वो हम सभी जानते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। बट इस सेट में जो हमारा मोबाइल है ये एंड्रॉयड सेट में, इसमें क्या स्पेशल फीचर है, क्या डिफरेंट फीचर है, वो हम नहीं जानते हैं। तो अगर उस चीज़ के बारे में जानना हो आपको तो वो कैसे जानेंगे, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑपरेट करना नहीं आता बिल्कुल, कि कैसे इसे ऑपरेट करेंगे। या फिर अगर हम नए होते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर यूज़ कर रहे होते हैं पहले से नोकिया का फ़ोन, उसके बाद हमने सैमसंग लिया, एंड्रॉयड लिया, है ना। तो अगर हमें परेशानी आती है कि कैसे इसे यूज़ करें तो ये सारे फीचर्स भी वहीं पे अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले आप जाइए ऐप्स में एंड देन वहाँ पे आप देखिए हेल्प का एक आइकॉन होगा, है ना। यहाँ सबसे फर्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे हेल्प हेल्प पे आप क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं, न्यू फीचर्स, बेसिक सेटिंग्स, एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन हेल्प, है ना। तो हमें क्या जानना है हिडन फीचर के बारे में। तो न्यू फीचर्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक मेन्यू ओपन होगी। यहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन क्या है एंड मोशन, ये तीन कैटेगरी में यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है। देन अगर हम स्मार्ट स्क्रीन में जाते हैं तो यहाँ पे है क्या, इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट स्क्रीन, इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट स्क्रीन, introduction to a smart screen. The device react intelligently by adapting the screen when it detect your face. Smart screen work based under the following condition, यहाँ पे कुछ conditions हैं, है ना। कि एक्चुअली आप इसका जो एंगल है ना वो भी मैनेज करता है आपका जो डिवाइस होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो एनिमेशन शो कर रहा है वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअली इसका क्या है, क्योंकि बहुत सारे मोशंस लगे होते हैं हमारे डिवाइस के ऊपर, है ना। तो इस तरीके से ये आपका फेस डिटेक्ट करके आपके अकॉर्डिंग आपके डिवाइस को, डिवाइस की लाइटिंग वगैरह ये मैनेज करेगा, है ना। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट देखें स्मार्ट स्टे, है ना, ये है स्मार्ट स्टे, है ना। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि ये आपका जो फ्रंट कैमरा होता है उससे आपके फेस को डिटेक्ट करते हैं ना। आप जब भी कोई कुछ रीडिंग कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन का जो टाइम आउट है वो है 2 मिनट का, ठीक है। बट आप जब बुक रीड कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं या फिर कुछ देख रहे होते हैं, तब क्या होता है कि अगर आपका ये फंक्शन नहीं है, अगर आपका ये फंक्शन नहीं है, स्मार्ट स्टे का फंक्शन अगर आपके मोबाइल में नहीं है, तो एक्चुअली वो क्या होगा कि आपका जो है जो टाइम आउट है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो लाइट है वो डिस्प्ले का लाइट वो बंद हो जाएगा। बट जब स्मार्ट स्टे आपके इसमें फंक्शन है या फिर आप इसे जब इनेबल कर रहे होते तो जब भी आप रीड कर रहे होते तो जब तक आपका फेस उसके फ्रंट में होगा आपका जो लाइट है वो ऑफ नहीं होगा। जैसे कि अगर ट्राइट अगर हम इसे करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे आइकन शोज दैट स्मार्ट स्टे। एक्चुअली यहाँ पे जो अगर आप देखें नोटिफिकेशन बार में अगर आप देखें, ये है ना, ये वाला जो ऑप्शन है स्मार्ट स्टे का ऑप्शन है ना। ये क्या है, स्मार्ट स्टे ऑन है। यहाँ पे जो उसी के बाद अगर आप नेटवर्क के बगल में अगर आप एक ऑप्शन देखें बिल्कुल आइज जैसा है, तो वो चीज़ है। आप जब भी रीड कर रहे होते हैं तो वो आपके फेस को डिटेक्ट करता है और वो स्क्रीन को ऑफ नहीं होने देता है। नेक्स्ट ये था स्मार्ट स्क्रीन एंड मोशन की बात। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है हमारे मोबाइल में मोशन के बारे में कि मोशन सेंसर उसमें क्या क्या है। जैसे अगर मेरे मोबाइल में देखें तो ये सारे फीचर्स हैं, आपके मोबाइल में हो सकता है डिफरेंट हो, बट आप यहीं से न्यू फीचर्स को इन्वेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल, अगर डायरेक्ट कॉल में अगर हम देखें तो ये क्या है, डायरेक्ट कॉल एक्चुअली कॉल द कनेक्ट हुज लॉग मैसेज और कॉन्टैक्ट डिटेल। आप जब फॉर एग्जांपल किसी का मैसेज आया आपके पास या फिर किसी का कॉल लोगो है आपके पास, है ना, तो आप जैसे उस मोबाइल को अपने कान की तरफ बढ़ाएंगे ना, जैसे कॉल करते हैं ना उस तरीके से, तो ये आपका ऑटोमेटिकली वो नंबर डायल हो जाएगा, चाहे वो मैसेज में हो या कॉन्टैक्ट में हो, है ना। आप इसे चाहें तो ट्राई करके भी देख सकते हैं कि जैसे ये है। तो आप इसे जैसे मोबाइल की तरफ अपने कान की तरफ बढ़ाएंगे, अपने जैसे कॉल डायल करते हैं हम लोग, सॉरी, कॉल जो अपने कान में सुनते हैं वैसे, तो ये ऑटोमेटिकली ये डायल हो जाएगा, है ना। उसके बाद स्मार्ट अलर्ट है,
ये स्मार्ट अलर्ट क्या है, ये एक्चुअली जब भी आपका कोई नोटिफिकेशन आता है या मैसेज आता है, मिस्ड कॉल आता है ना, तो जैसे आप अपने फ़ोन को पिक करते हैं, उठाते हैं अपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बेड पे आपका मोबाइल पड़ा हुआ है, आप जैसे उसे उठाते हैं तो ये क्या करता है कि वाइब्रेशन के ज़रिए आपको अलर्ट करता है कि आपके पास कुछ नोटिफिकेशन है, मैसेज है या फिर मिस्ड कॉल है ना। तो ये फीचर आप इसे ट्राई करके भी देख सकते हैं। देन अगर नेक्स्ट बात करें हम टिल्ट ज़ूम, आप चाहें तो इसे इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एनिमेशन एक्चुअली दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर अगर हम इसे ट्राई करके देखें, ठीक है, तो ये जैसे देखिए यहाँ पे दोनों जगह हमने होल्ड किया। अब जैसे जैसे हम अपने मोबाइल को ही करेंगे, मोबाइल के इसमें वेरिएशन करेंगे और मोबाइल को हिलाएंगे, उस तरीके से ये हमारा जो है जूम होता जाएगा। उसी के बाद है उसके बाद है पैन टू मूव आइकॉन। आप इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी डिटेल्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है पैन टू ब्राउज इमेज। ठीक है, इमेज को अगर ऊपर नीचे की तरफ अगर आप करते हैं, सॉरी अपने मोबाइल को टैप करके, तो वो जूम इन जूम आउट होता है, लेफ्ट राइट आपका जाएगा इमेज, है ना। उसके बाद है म्यूट पॉश बाय टर्निंग ओवर। एक्चुअली ये क्या है कि जब भी आप कोई म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई आ जाता है, आप चाहते हैं इमिडिएटली उसे बंद करना है ना, तो आप मैनुअली जब बंद करने जाएंगे तो पहले अनलॉक कीजिए, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस में आपको जाने होंगे, ठीक है। बट अगर इस फंक्शन का आप यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्ट जैसे ही अपने मोबाइल को आप पुट करेंगे, है ना, जो बेड पे या फिर टेबल पे अगर उसे यहाँ देखें तो वो ऑटोमेटिकली वो साइलेंट हो जाएगा, है ना। Turn the device over to mute incoming calls, message alert and alarm और पॉश मीडिया। तो आप इस तरीके से आप इजीली म्यूट कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट ऑप्शन है कैप्चर स्क्रीन। आपका अगर आपके मोबाइल में ये फीचर है कि नहीं, मेरे मोबाइल में ये फीचर है कि कैप्चर, अगर स्क्रीन को कैप्चर करना हो, स्क्रीन को जैसे फ़ोटो शूट करना हो, तो अगर सिंपली हम इस पर हाथ अगर ऐसे फेरते हैं तो ये हमारा स्क्रीन हो जाए, स्क्रीन कैप्चर हो जाएगा। कैप्चर द स्क्रीन by sweeping it from right to left और vice versa। मतलब आप right to left भी जा सकते हैं, left to right भी जा सकते हैं with the side of your hand। उसके बाद अगर नेक्स्ट फीचर में अगर हम आए तो वैसे ही है म्यूट पॉश विथ पैरम मोशन। आप चाहें तो फॉर एग्जांपल अब म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, ये भी एक काफ़ी अच्छा फंक्शन है म्यूज़िक प्ले करने का, या फिर आपका जो कॉल आता है उसके ऊपर आप सिंपली, अगर मोबाइल आपका बज रहा है, बीट पे रखा हुआ है, कोई आपके रूम में इंटर कर जाता है, आप म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, सिंपली अगर आप उस पर हाथ अगर आप रख देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा। जैसे अगर इसे हम ट्राई करके देखें, अभी क्या है, यहाँ पे म्यूज़िक प्ले है ना, ये देखिए यहाँ पे जो, अगर यहाँ पे अगर ये ऑप्शन अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे म्यूज़िक प्ले, बट इसके ऊपर जैसे हम हैंड रखते हैं तो ये देखिए ये पॉश हो जाता है ना। और भी फीचर्स हैं ग्रुप प्ले की। अगर बात करें ग्रुप प्ले, एक्चुअली होता क्या है कि ग्रुप प्ले एक्चुअली ये है ना कि जैसे आप इसमें एक ग्रुप क्रिएट करते हो, है ना, तो उस ग्रुप में जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे सारे एक साथ वर्क करेंगे। जैसे अगर आपने एक मोबाइल में एक फ़ोटो स्लाइड किया तो वो सारे मोबाइल में वही फ़ोटो स्लाइड होगा। आप एक फ़ोन में आपने म्यूज़िक प्ले किया, वही म्यूज़िक सारे फ़ोन में ऑटोमेटिकली प्ले होंगे, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है ग्रुप प्ले। ठीक है, तो इस तरीके से आप जान सकते हैं अपने मोबाइल के न्यू फीचर्स को कि आपके मोबाइल में नया क्या है। एंड अगर आपको लर्न करना है बेसिक चीज़ें या सेटिंग से रिलेटेड अगर आप नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं वाईफाई के बारे में कि कैसे कनेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली हम लोगों को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग ऑलरेडी जान रहे होते हैं ना। तो फिर भी यहाँ पे हेल्प में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आप नई चीज़ें सीख सकते हैं यहाँ पे, और हिडन फीचर्स को, अपने मोबाइल के हिडन फीचर्स को आप जान सकते हैं कि आपके मोबाइल में नया क्या है। क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो सेट हम लोग ख़रीदते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि एक्चुअली उसमें नया क्या है, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो होती हैं, बेसिक फंक्शन जो होता है एंड्रॉयड का, वही हम जानते हैं, पर स्पेशली मेरे मोबाइल में नया क्या है वो हम लोग नहीं जानते हैं। तो आप हेल्प टूल का यूज़ करके आप जान सकते हैं कि आपके मोबाइल में नया क्या है।
तो आई थिंक आपने डिस्कवर कर लिया होगा कि आपके मोबाइल में नया फीचर्स क्या है। अगर आपको किसी तरह का डाउट है, किसी तरह का क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आप हमें पर्सनली लिख सकते हैं billyforyou@yahoo.com पे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मैं हमेशा कहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।